मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रेरित आवेश प्रेरित धारा में संबंध ज्ञात कर लिया था। फैराडे के दोनों नियम लिख लिए थे, लेंज का नियम सीख लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा नया टॉपिक। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की नियत वेग से गति करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। कंडीशन देखो, एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई l होगी, उसको एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अपन नियत वेग v से गति कराएंगे, तो उस स्थिति में उस छड़ पर विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा। छड़ पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मान ज्ञात करना, उसका मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, पहले अपन बात करते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र। मैंने चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर इस तरह से कंसीडर कर लिया। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, समरूप है, सब जगह एक जैसा दिखाना है। दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, परिमाण जो है वो b ले लेंगे। इस तरह से मैंने चुंबकीय क्षेत्र दिखाया। समरूप है, सब जगह एक जैसा है, और इसमें किसी एक चालक छड़ को जिसकी लंबाई l है उसको हमें गति करानी है। अगर आपसे यहाँ पूछे b क्या है, तो b सदिश बराबर आप लिखोगे b उसका परिमाण और दिशा माइनस k कैप। दिशा क्या है? माइनस k कैप। थोड़ा सदिश आना चाहिए इसके लिए। मैं इसमें एक xy तल की बात कर लूं या xyz तल की बात कर लूं। ये मेरा x एक्सिस इधर और ये y एक्सिस, और इसको मैंने z एक्सिस बोला। इसमें एक छड़ जिसकी लंबाई l है, ये इसको pq छड़ बोला हमने, और इस छड़ को हम एक नियत वेग v से सपोज x एक्स में गति करा रहे हैं। छड़ को कौन सी दिशा में गति करा रहे हैं? x एक्स दिशा में। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की नियत वेग से गति करने पर हम उसको x एक्स में गति करा रहे हैं। अगर मैं v को लिखूं घटक के रूप में, तो v सदिश बराबर v i कैप। i कैप मतलब x एक्स दिशा में गति है। x एक्स की दिशा को i कैप से निर्देशित करते हैं, y एक्स की दिशा को j कैप से, और z एक्स की को k कैप से निर्देशित करते हैं। आपकी चालक छड़ जो है वो x एक्स दिशा में गतिशील है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है, जिसको हमने इस तरह से लिखा। मुझे पता है चालक है तो इसकी सतह पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। सतह पे क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब छड़ आपकी गतिशील है v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या सतह के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे कोई चुंबकीय बल लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगा। किसी भी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में गति कराने पे, किसी भी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में जब गति कराया जाता है तो उसमें बल लगता है QV क्रॉस B। अतः हम लिखेंगे सीधा कि चालक छड़ पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल, अगर आपसे पूछा जाए तो उसका सूत्र होगा Fm सदिश बराबर QV क्रॉस B। चुंबकीय बल पहले हम उसका परिमाण लिख रहे हैं, QV क्रॉस B सदिश रूप लिखा है, सॉरी। तो मैं लिखूं Fm सदिश बराबर, आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? माइनस का E, तो Q को माइनस E लिखोगे। जब आप सदिश रूप में लिखो तो इलेक्ट्रॉन को माइनस E लिखा जाएगा, परिमाण में प्लस E लिखा जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कौन सी दिशा में गतिशील है, तो V I कैप क्रॉस B माइनस K कैप, इस तरह से लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस हो गया। देन आप लिखोगे Fm सदिश बराबर EVB, एक साथ लिखा जाएगा। V चालक का वेग है, ठीक है ना, v वेग से गतिशील है। अब फिर देखो I क्रॉस K, आपके पास क्या बच गया? I क्रॉस K का मतलब क्या होता है बेटा? माइनस J कैप। K क्रॉस I J कैप होता है, तो I क्रॉस K क्या होगा? माइनस J कैप। Fm चुंबकीय बल का मान आया इलेक्ट्रॉन्स पर EVB माइनस J कैप। समीकरण संख्या 1, इसको मैं समीकरण संख्या 1 बोलूं। अर्थात चालक की सतह पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर चुंबकीय बल जो है वो कौन सी दिशा में लगा? माइनस J, मतलब y के विपरीत दिशा में, y डैश में, नीचे की तरफ। अतः चालक की सतह के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की दिशा
जिस स्थिति में आपने रखा हुआ है ऐसे, तो P से Q की ओर होगी, P से Q की ओर होगी, P से Q की ओर होगी। अतः चालक की सतह के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की दिशा P से Q की ओर, नीचे की ओर होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो नीचे की तरफ गति करेगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गति करने लगेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अतः P से Q की ओर इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा P से Q की ओर होगी। भाई इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति कर रहे हैं उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं अपन, जिसकी दिशा P से Q की ओर होगी। अर्थात E सदिश जो है उसको लिखा जाएगा E माइनस J कैप। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर होगा, P से Q की ओर, जिसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पे बल की बात करें, विद्युत बल, अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा बल लगेगा? लगने वाला विद्युत बल उसको Fe सदिश से निर्देशित करें, माइनस E इंटू कैपिटल E सदिश। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो उसको माइनस में लिखेंगे सदिश रूप में, तो Fe सदिश बराबर माइनस E की जगह ये मान रख लो कैपिटल E माइनस J कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया, Fe सदिश बराबर E कैपिटल E प्लस का J कैप। अर्थात विद्युत बल जो है, इसको समीकरण संख्या 2 दे देते हैं, जो विद्युत बल है इलेक्ट्रॉन्स पे वो ऊपर की ओर, चुंबकीय बल नीचे की ओर। ठीक है ना, विद्युत बल ऊपर की ओर लगा, चुंबकीय बल नीचे की ओर। प्लस J कैप का मतलब जो विद्युत बल की दिशा है वो Q से P की ओर, विद्युत बल की दिशा। अतः विद्युत बल की दिशा Q से P की ओर होगी, Q से P की ओर होगी, Q से P की ओर होगी, ऊपर की तरफ। विद्युत बल ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन पे, चुंबकीय बल नीचे की तरफ। अगर मैं साम्य अवस्था में बात करूं तो Fe का परिमाण Fm के परिमाण के बराबर होना चाहिए। अतः साम्य अवस्था में Fe का जो परिमाण है वो Fm के परिमाण के बराबर होना चाहिए। Fe का परिमाण स्मॉल e कैपिटल E, Fm का परिमाण जो है वो EVB, अर्थात E कैपिटल E बराबर EVB। स्मॉल E से स्मॉल कट गया, E कट गया, कैपिटल E बराबर VB, समीकरण संख्या 3। अब मुझे ज्ञात क्या करना था? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध आ गया। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस तरह से हमने एक संबंध ज्ञात कर लिया। अब मुझे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान कितना होगा। तो ध्यान से देख बेटा, हम विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध जानते हैं। चालक की लंबाई आपने L ले रखी है, सपोज चालक की लंबाई कितनी मान रखी है? स्मॉल है। तो ध्यान से देखो, चालक की जो लंबाई थी वो स्मॉल L है और सिरों के मध्य जो विभवांतर या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो E है। माना चालक की लंबाई स्मॉल L है तथा चालक के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल बोलो या विभवांतर बोलो, प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E व कैपिटल E के संबंध से, E आपका V है, विभवांतर ही समझना, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से
आपने पढ़ा हुआ है E बराबर V बाई L, स्मॉल e बाई L, अर्थात E बराबर V बाई L पढ़ा, V की जगह अपन ने विद्युत वाहक बल लिखा है, तो कैपिटल E का मान आपका समीकरण 3 से VB है, अर्थात E बराबर कैपिटल E इंटू L, E बराबर वहां से मान रखा VB इंटू L, यही विद्युत वाहक बल होता है। समीकरण संख्या 4, जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ को नियत वेग से गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल VBL होता है। याद रखना है सूत्र। कैसे आया, सारा लॉजिक आपके सामने था। सबसे पहले हमने समरूप चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर मान लिया, उसके बाद हमने उसको x दिशा में उसके लंबवत गति कराई। सपोज छड़ को हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराई v वेग से, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ गतिशील है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पे कोई बल लग रहा होगा QV क्रॉस P से, वो चुंबकीय बल निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन पे चुंबकीय बल P से Q की ओर लग रहा है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति कर रहे होंगे, उस स्थिति में इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ नीचे की ओर -J कैप हमने लिखा। फिर हमने उस पे विद्युत बल, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया यहाँ पे तो उन पे विद्युत बल भी लगा होगा QE, उस सूत्र से हमने विद्युत बल भी निकाल लिया जिसकी दिशा ऊपर की ओर, अर्थात विद्युत बल Q से P की ओर, चुंबकीय बल P से Q की ओर। तो साम्य अवस्था में देखा कि दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए, एक समीकरण आ गई। और फिर हमने विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के संबंध से सूत्र निकाल लिया, E बराबर VBL। E आपका विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। V कितने वेग से गति कराई है, V चुंबकीय क्षेत्र, L आपकी लंबाई। इस स्थिति में ये जो सूत्र आया है ना, इसको ध्यान में रखना है कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। कंडीशन ध्यान में रखना कि VBL एक दूसरे के लंबवत है। V की दिशा XX, B की दिशा -K कैप, और L की दिशा जो है वो P से Q ले लो नीचे की तरफ, तो -J कैप ने। B की दिशा जो L की दिशा है ना, वो भी इसके लंबवत हुई, मतलब VBL तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। यहां ध्यान रखना, इस स्थिति में विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हुआ है उस स्थिति में VBL तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, लंबवत। इस तरह से अपन ये सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लेता है इस पे। तो डेरिवेशन छोटा नहीं है, डेरिवेशन अच्छा है, बड़ा है, ठीक है, अपन कर लेते हैं। अब देखो, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ को घुमाने पर ओमेगा कोणीय वेग से घुमाने में विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होता है वो ज्ञात करना है, ठीक है ना, इजी सा टॉपिक है। अगला टॉपिक है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाने में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ को नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाने में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, घूर्णन के कारण विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ को, ठीक है ना, हम चाहे चालक छड़ की बात करें, पहले हमने उसको नियत वेग से गति कराई एक दिशा में, पर्टिकुलर दिशा में, अब उसको हम घुमाना चाहते हैं। चालक छड़ को नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन में विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट देखो इजी है। सबसे पहले हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र की बात करें। समरूप चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, इस तरह से दिखा दिया क्रॉस, ठीक है ना, समरूप है, तल के लंबवत अंदर की ओर इसकी दिशा है, ऐसे दिखानी है। तल के लंबवत अंदर की ओर हमारी दिशा होगी, उसको हमें ऐसे दिखाना है। अब देखो, एक छड़ ले ली जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, कैपिटल है, और ये जो पॉइंट है इसको हम सेंटर पे ले लेते हैं और इसको फिर ओमेगा कोणीय वेग से, तो ये L जो है ना वो तो रेडियस हो जाएगी, और फिर हम इसको एक वर्ताकार पथ पे जिसकी त्रिज्या L होगी, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना, वर्ताकार पथ पे इस तरह से घुमाना है। इस स्थिति में O जो है वो तो नियत होनी चाहिए, ये जो X है इसको X मान के इधर ऐसे बल लगेगा जिससे ये घूमेगी। नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाना है, ओमेगा कोणीय वेग होगा कोणीय विस्थापन अपॉन समय अंतराल, तो वो आपका नियत है, गॉस से हमें इसको घुमाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि O से L पे जाके dl एक अल्पांश ले लिया, dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया, कितनी दूरी पे, L पे जाके,
केंद्र से एल पे जाके डीएल लंबाई का एक अल्पांश हमने कंसीडर कर लिया और फिर हम इसको कोणीय वेग ओमेगा से गुणन करा रहे ऐसे, ठीक है। ओमेगा से हम इसको गुणन करा रहे नियत कोणीय वेग ओमेगा से। तो ध्यान से देखो एल पे जाके जो डीएल अल्पांश लिया है उस पे प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ के अल्पांश dl पर प्रेरित विद्युत वाहक बल एक्चुअल में मान लो ये रेखीय वेग v से गतिशील है इस दिशा में, ठीक है ना, अल्पांश केवल इसका रेखीय वेग v है। ये l पे जाके हमने v वेग से इसको लंबाई के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब घुमा रहे हैं, जब गति करा रहे हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आप लिखोगे dE, केवल अल्पांश के लिए लिख रहे हो तो उसका सूत्र होगा वेग v, चुंबकीय क्षेत्र b, लंबाई अल्पांश की dl, vb/dl। आपको सूत्र याद रहना चाहिए vbl, तो आप लिखोगे vb/dl। आप क्या लिखोगे बेटा, vb/dl। अब ध्यान से देखो, ये तो आपने केवल अल्पांश के लिए लिखा समीकरण संख्या 1। अब मुझे तो पूरी छड़ को घुमाना है, ठीक है ना, हमने तो केवल अल्पांश के लिए बात करी। तो संपूर्ण छड़ को घुमाने के लिए जो विद्युत वाहक बल होगा, घुमाने में जो विद्युत वाहक बल होगा, उसके लिए हमें इसका समाकलन करना होगा 0 से l में। 0 से किसमें बेटा, l में। इसके लिए देखो एक और चीज हम पहले बात करें कि मान लो v की बात करें, यहाँ पे v ओमेगा और l में संबंध, v ओमेगा व स्मॉल l के संबंध से अगर हम बात करें तो v बराबर r ओमेगा, क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है सूत्र, इसलिए हमारे पास यहाँ पे v क्या होना चाहिए, इसलिए v बराबर r की जगह l ओमेगा। एक्चुअल में हम इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, जो l पे जाके dl अल्पांश लिया है उसके लिए अगर हम v ओमेगा और l में संबंध देखें तो v l ओमेगा होगा। आप चाहो तो v की जगह l ओमेगा यहाँ पुट कर सकते हो। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 व 2 से dE बराबर v की जगह l ओमेगा इंटू b इंटू dl। और अब संपूर्ण छड़ के लिए विद्युत वाहक बल, संपूर्ण चालक के लिए कुल विद्युत वाहक बल E बराबर समाकलन 0 से l ओमेगा b l dl, ओमेगा b l dl। जो कांस्टेंट है उसको समाकलन से बाहर ले लो, E बराबर ओमेगा b कांस्टेंट इंटीग्रेशन 0 टू l, क्योंकि छड़ की लंबाई 0 से l तक है, टोटल लंबाई l इंटू dl, l का l के सापेक्ष समाकलन l²/2। तो E बराबर सूत्र आ गया बेटा ओमेगा b l²/2, लिमिट हो गई 0 टू कैपिटल L, 0 टू कैपिटल L, सीमा रख लो। तो E बराबर ओमेगा b l²/2। ऐसे तो आंसर ये भी आ गया, हम इसको आगे और हल कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, क्योंकि ये समीकरण संख्या 3, ओमेगा बराबर 2 पाई f पुट कर लो, तो E बराबर 2 पाई f b इंटू l²/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई l² इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, जिसको हम a लिखेंगे, क्योंकि पाई l² बराबर a। तो आपका सूत्र हो गया E बराबर ab इंटू स्मॉल f, f आवर्ती कि एक चक्कर में कितनी बार रोटेट कर रही है, वो उसकी आवर्ती होगी, b चुंबकीय क्षेत्र, a उसका क्षेत्रफल, कि जो वर्ताकार पथ पे जब हम उसको घूर्णन करा रहे तो उसमें क्षेत्रफल कितना कवर किया छड़ ने, वो उसका क्षेत्रफल हो गया, b चुंबकीय क्षेत्र, f उसकी आवर्ती प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, कि एक सेकंड में ये छड़ जो है ना वो कितने चक्कर काट लेती है। ठीक है, इस तरह से अपना ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो आज हमने 2 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।